हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठशाला। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें इनका मीनिंग, क्या कॉन्सेप्ट है और क्या क्या डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच में, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत जरूरी है ये जानना कि किसी भी इकोनॉमी में हम कब कहते हैं कि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। अब जैसे कि ग्रोथ जो है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, ओके, सो दैट मीन्स इकोनॉमी इज ग्रोइंग। सो ये एक पॉजिटिव साइन है और इसको हम कैसे मेजर करते हैं या इकोनॉमिक ग्रोथ कहते किसे हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यहाँ मैंने लिखा, अ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली इंडिकेटेड बाय एन इंक्रीज, यहाँ पे नोट करेंगे, इंक्रीज इन द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीडीपी। दैट मीन्स जब भी किसी भी कंट्री के जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट द कंट्री और द इकोनॉमी इज हैविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। या किसी भी कंट्री का नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, तो अगेन नेशनल इनकम इज रिलेटेड टू जीडीपी। सो इफ जीडीपी इज इंक्रीजिंग, आपका नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों केस में हम बोलेंगे दैट इकोनॉमी इज हैविंग और द नेशन और द कंट्री इज हैविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये हम सीधा सीधा यहाँ पे कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ means an increase in real national income और national output। तो जब भी आपकी नेशनल इनकम, जीडीपी, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है। इसीलिए हमें हमेशा यहाँ पे आप नोट कीजिए, ग्रोथ क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस ग्रोथ को हम डिस्कस करेंगे या कंपेयर करेंगे दूसरे एक वर्ड के साथ, जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, पहले ही बोला कि ग्रोथ क्या है, इट्स एन इंक्रीज ऑफ अ नेशंस रियल आउटपुट या जीडीपी। तो जब हम जीडीपी में इंक्रीज देख रहे हैं, मेजर करें, तो ये देखिए बहुत इजी है, हर कंट्री अपना जीडीपी मेजर कर सकती है, क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आप इसको इजीली चेक कर सकते हैं कि आपका जीडीपी लास्ट ईयर कितना था, इस साल कितना है, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये इंक्रीज हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ है। तो एक क्वांटिटी बेस्ड कॉन्सेप्ट है, क्वालिटी बेस्ड नहीं है। डायरेक्ट मेजर ऑफ चेंजेस इन द साइज ऑफ इकोनॉमी। तो आपकी इकोनॉमी में कोई भी चेंज हो रहा है, आप डायरेक्ट उसको मेजर कर सकते हैं, जीडीपी बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ गई, ग्रोथ हो रही है। जबकि अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, ये दूसरा कॉन्सेप्ट, इट इज द प्रोसेस बाय विच अ नेशन एनहांसेस इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ओवर टाइम। यानी कि जो लोग आपकी इकोनॉमी में रह रहे हैं, क्या उनकी लाइफ में कोई जो है पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं या नहीं, यानी कि जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ रहा है या नहीं, उनकी जो एजुकेशन लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है या नहीं, उनकी पॉवर्टी जो है वो कम हो रही है या नहीं। तो ये सारी चीजें, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ ऐड हो रही है या नहीं। तो हम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जीडीपी पर कैपिटा को हम कंसीडर करते हैं की इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पे हमने जीडीपी नहीं बोला है, हमने बोला है जीडीपी पर कैपिटा। इसका मतलब आप पूरी पॉपुलेशन को जो है यहाँ कंसीडर कर रहे हैं और आप जीडीपी पर कैपिटा निकाल रहे हैं, सो दैट आपको पता लगे कि एक इंडिविजुअल की लाइफ में क्या चेंज हुए। तो अगर ये हर इंडिविजुअल, आप पूरी पॉपुलेशन को जब आप कंसीडर करेंगे, आप एज अ होल जीडीपी को केवल देखेंगे तो सिर्फ आप ग्रोथ को देख रहे हैं, लेकिन अब आप जब जीडीपी पर कैपिटा देखेंगे तो इसका मतलब आप हर इंडिविजुअल को कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये की इंडिकेटर की तरह काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका डिफरेंस दोबारा बताऊंगी। जैसे सपोज किसी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अब ऐसा कब होगा? ग्रोथ का मतलब है जीडीपी बढ़ रहा है, नेशनल इनकम बढ़ रही है, इसका मतलब हमें देखने के लिए मिलेगी हाई लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, इकोनॉमी में इनकम का लेवल बढ़ रहा है। ऐसा तब हो सकता है कि जो रिच लोग हैं, ठीक है, जैसे अंबानी जैसे लोग हैं या अडानी जैसे लोग हैं, वो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो इकोनॉमी की इनकम बढ़ रही है। बट उससे क्या हो रहा है कि ये जो हमारे बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप्स हैं, ये रिच हो रहे हैं। बट व्हाट अबाउट द कॉमन मैन, जो आम आदमी है, उसकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो रहा है? तो देखो, अब अगर सिर्फ ग्रोथ होगी तो क्या होगा? हाई लेवल ऑफ इनकम तो है, बट साथ में क्या है,
हेल्थ जो है, लोगों की जो हेल्थ है वो और एजुकेशन है वो पुअर है, क्योंकि गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है। इससे क्या होगा, इनइक्वालिटी जो है इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, अपॉर्चुनिटीज के कॉन्टेक्स्ट में जो है इनइक्वालिटी बढ़ती जाएगी। मतलब लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इनकम वाइज डिफरेंस बढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वाइज डिफरेंस बढ़ रहे हैं। तो ये जो सिनेरियो है ये तब है जब आपकी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है बट डेवलपमेंट नहीं है। देखिए यहाँ मैंने ये पिक्चर्स दिखाई हैं आपको, जो गवर्नमेंट एक एड दे रही है, तो एड तो बहुत सारी अच्छी क्वांटिटी में उसने दी, बट जब वो एंड पुअर मैन है, जो एंड यूजर है, इस तक पहुंची तो एक ड्रॉप पे ही, मतलब उसको कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब इसके रीजन करप्शन हो सकते हैं, इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, बीच में जो इतने सारे आपका जो लेवल्स है वहां सारी एड जो है वो बढ़ गई और एंड यूजर जिसके लिए वो एड आई थी, जो सहायता दी थी सरकार ने, वो वहां नहीं पहुंची। दूसरा जो मैं इनकम इनइक्वालिटी की बात कर रही थी, अब देखिए ये एक रिच, ये इनके पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि ये मिल्क जो एक रिसोर्स है, दूध एक रिसोर्स है ना, ठीक है, और हम उसको एक जो है वो हम फीड कराते हैं अपने बच्चे को, तो हम ये वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको देने के लिए। बट ऐसे कि गरीब फैमिली का ये जो है ये इसके पास बिल्कुल भी मिल्क नहीं है और ये भूख से मर रहा है, ठीक है, मैल न्यूट्रिशन आपको दिख रहा होगा, तो मैल नरिश्ड बच्चा है, उसके बाद कमजोर है ये। तो ये इनकम इनइक्वालिटी, तो ये जो सीन्स हैं ये बताते हैं कि आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, मतलब इनकम बढ़ रही है बट डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ कि डेवलपमेंट क्या ये जरूरी है, अगर है तो क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली बात है, डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? Because it is the measure of economic welfare and quality of life of the people of in a country। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करते हैं। इकोनॉमिक वेलफेयर में हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं, हम पॉवर्टी लेवल्स की बात कर रहे हैं, हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम हेल्थ फैसिलिटीज की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को, सब लोगों को इकोनॉमी में मिल रही है या नहीं। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो मेजर कौन करते हैं, मेजर करती हैं यहाँ पर जो प्राइमरी वर्ल्ड बैंक, प्राइमरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल और नेशनल लेवल्स पे मेजर करती है। और पता है मोर देन 2000 आइडेंटिफाइड इंडिकेटर्स हैं जिन पर किसी भी इकोनॉमी को आप मेजर करते हो कि उस इकोनॉमी में केवल ग्रोथ है या ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों है, और अगर दोनों है तो हम कंट्री को किस नंबर पे रखेंगे अमंग ऑल दी नेशंस, जितने सारे नेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें आपकी कंट्री कहाँ आएगी। तो यहाँ पे हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में हम हर साल देखते हैं कि जीडीपी बढ़ गया, नेशनल इनकम बढ़ गई, बट जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होती है तो हमारे यहाँ सीन इतना अच्छा नहीं है। हमारे यहाँ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमें अच्छी रैंकिंग नहीं मिलती। अब क्यों नहीं मिलती, इसका आगे रीजंस पढ़ेंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको डेवलपमेंट के लिए बताया कि हम इकोनॉमिक वेलफेयर और क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं। अब ये कैसे होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे होगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उससे हमारा क्या मतलब है, या इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगी। इकोनॉमिक वेलफेयर देखिए, डेवलपमेंट इज द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे होगी, पॉवर्टी को या तो कम करो या खत्म कर दो, इनइक्वालिटी को या तो कम करो या खत्म कर दो, अनएम्प्लॉयमेंट को या तो कम कर दो या खत्म कर दो विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। तो अगर आपकी इकोनॉमी में आप इनइक्वालिटी को, गरीबी को, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं या एलिमिनेट कर सकते हैं तो इसका मतलब आप डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ पीपल को कंसीडर किया जाता है, ना कि डेवलपमेंट ऑफ थिंग्स को। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप ह्यूमन के लिए काम कर रहे हो डेवलपमेंट में, जबकि ग्रोथ में आप क्या कर रहे हो, आप नेशनल इनकम देख रहे हो बस। द चैलेंज ऑफ डेवलपमेंट इज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो कैसे होगी मैं आपको पहले ही ऊपर बता चुकी हूँ। एंड और ये जो है, जो गरीब कंट्रीज हैं जितनी भी ग्लोब में, आपके वर्ल्ड में, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैलेंज होता है कि हम ये कैसे करें। तो डेवलपमेंट मीन्स क्या मतलब है डेवलपमेंट का, लेस पॉवर्टी, क्लीनर एनवायरनमेंट,
more equal opportunities, greater individual freedom and a richer cultural life। तो जो भी आपके इस तरह की चीजें हैं, आप इनको जो है वो अपनी इकोनॉमी में अगर ला पाए, आप अपनी इकोनॉमी को में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हेल्थ कंडीशंस, एजुकेशन, इन सब चीजों को इम्प्रूव करा पाए, उनको फ्रीडम, ग्रेटर इंडिविजुअल फ्रीडम का मतलब है वो पॉलिटिकली उनको फ्रीडम हो अपना लीडर चूज करने की, उनको फूड दे वांट टू ईट, उनको ये फ्रीडम हो कि अच्छा मैं ये फूड खाना चाहता हूँ तो मैं खा सकता हूँ, मैं इसको लीडर को चूज करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, मैं ये कपड़े पहनना चाहता हूँ, मैं इस लेवल तक एजुकेशन लेना, तो ये बेसिक फ्रीडम्स हैं। ठीक है, तो आप जितनी ज्यादा फ्रीडम देते हो अपनी इकोनॉमी में लोगों को, उतना ज्यादा आपकी इकोनॉमी डेवलप कर रही है, ह्यूमन की क्वालिटी ऑफ लाइफ उतनी अच्छी है, तो उतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा इसको इलेबोरेट किया मैंने, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज वाइडर टर्म देन इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अब इतनी सारी बातें हमने कर ली तो हमें पता ही लग गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में तो सिर्फ नेशनल इनकम की बात हो रही है, बट जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो हम नेशनल इनकम की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात कर रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो जब इनकम होगी तभी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। तो ये वाइडर टर्म है। अब इसमें सिर्फ ग्रोथ की बात नहीं होती, ग्रोथ के अलावा जो है इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात हो रही है, पॉवर्टी की बात हो रही है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने की बात हो रही है। तो ये जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ को भी इंक्लूड करता है, और उसके अलावा यहाँ पे देखिए, इसलिए मैंने लिखा इट ऑल्सो कवर्स चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सच एज चेंज इन सेक्टोरल कॉम्पोजिशन ऑफ नेशनल इनकम, कि प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। तो ऐसा क्या, जबकि प्राइमरी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन आपकी इन्वॉल्व है। जब आप बात करते हैं इंडिया की पॉपुलेशन की, तो 64%, 65% पॉपुलेशन जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए। बट जब आप सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो आप देखते हैं जो आपका टर्शरी सेक्टर है, जो सर्विस सेक्टर है, वहां से सबसे ज्यादा इनकम होती है, वहां से सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है। तो ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब अर्बनाइजेशन के या इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अगर लोग अपना ऑक्यूपेशन चेंज करें, या प्राइमरी सेक्टर के लोग सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर में आए, सो दैट आपके यहाँ ज्यादा डेवलपमेंट के चांसेस बने। प्लस चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिमांड, ऑक्यूपेशनल पैटर्न मैंने आपको बता दिया, चेंजेस इन इंस्टीट्यूशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। तो उस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस की डेवलपमेंट हो जहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन हो, जहां पे लोगों को फ्रीडम ऑफ फॉर देयर चॉइसेस मिल सके। तो ये सब हमें चेंजेस, ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कवर करता है। ये सब किसी भी इकोनॉमी को इन सब चीजों पे फोकस करना पड़ता है अगर उनको अपने यहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए, वरना क्या होगा, ग्रोथ हो सकती है, डेवलपमेंट नहीं होगा। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इट इंक्लूड्स बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज चेंजेस इन द इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। तो ग्रोथ भी आ गया, साथ में ये सारे चेंजेस भी आ गए कि आप इकोनॉमिकली क्या क्या चेंजेस करोगे, इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस करोगे। तो यानी कि इसकी अगर आपको फॉर्मूला देखना हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस इकोनॉमिक चेंज प्लस सोशल चेंज प्लस टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो ये सारे चेंजेस आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या चेंज करोगे, सोशल एनवायरनमेंट में क्या चेंज करोगे, टेक्नोलॉजी में कितना ज्यादा अपग्रेडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट है, जिससे आपके यहाँ लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, उनकी इनकम इंप्रूव हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो। ये सब कुछ मिला के एज अ होल बनता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये एक बहुत वाइड टर्म है इन कंपैरिजन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इनके दोनों के डिफरेंसेस पढ़ते हैं। वैसे तो मेजर एक मोटा मोटा डिफरेंस हमें पता लग गया। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ मींस जीडीपी नेशनल इनकम में इंक्रीज होना, और डेवलपमेंट मींस जीडीपी नेशनल इनकम में इंक्रीज होने के साथ साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ होना, साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना। बट अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में लिखा है मैंने। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ
नैरो कॉन्सेप्ट विच रेफर्स टू एन इंक्रीज इन कंट्रीज रियल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये केवल जीडीपी को देख रहा है, ये मैंने बता दिया। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूड करता है, प्रोग्रेसिव चेंजेस को इंक्लूड करता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लेवल्स पे। तो प्रोग्रेसिव चेंज मतलब जब भी देखो, डेवलपमेंट और ग्रोथ ना दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो जब हम ग्रोथ की बात करें तो हम इंक्रीज इन जीडीपी की बात करें, ऐसे जब हम डेवलपमेंट की बात करें तो इंक्रीज इन जीडीपी के साथ साथ प्रोग्रेसिव मतलब पॉजिटिव चेंज इन सोसाइटी, पॉजिटिव चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पॉजिटिव चेंजेस इन पॉलिटिक्स, कल्चरल, एंड एट इवन द हिस्टोरिकल लेवल्स। तो पॉजिटिविटी की बात होगी, क्योंकि डेवलपमेंट पॉजिटिव वर्ड, ग्रोथ पॉजिटिव वर्ड, तो हम इंक्रीज की बात करेंगे। Then second difference है, it can be easily attained by mobilizing larger resources and raising their productivity। अब ग्रोथ को अचीव करना इजी है, क्योंकि हमें क्या करना है, अपने रिसोर्सेज हम जो हमारे पास अवेलेबल है हम उन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं और इजीली जो है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू आप गुड्स एंड सर्विसेज को, जो आपका लास्ट ईयर का जीडीपी था उसके कंपैरिजन में आपके पास टेक्नोलॉजी भी एडवांस होगी, तो आप ज्यादा जीडीपी जो है वो अपनी इकोनॉमी में अचीव कर सकते हो, नेशनल इनकम बढ़ा सकते हो, फिर भी इजी है। बट अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो इट इज डिफिकल्ट टू रियलाइज। क्यों भाई, क्यों डिफिकल्ट है? बिकॉज इट ऑल्सो इन्वॉल्व सच चेंजेस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ आउटपुट विच विल एंश्योर सोशल जस्टिस। अब जब आप डेवलपमेंट की बात करते हो तो ये डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि सोशल जस्टिस, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, पॉवर्टी को कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना, तो ऐसी चीजें जो है वो डिफिकल्ट है इकोनॉमी में होना। आपकी अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो इंडिया इज अ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है यहाँ पे। तो अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी को एड्रेस करना, इनको खत्म करना, इनको कम करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपनी इकोनॉमी में लाना डिफिकल्ट होता है। Then third difference है, it attaches less significance to equitable distribution of income, reduction in unemployment and poverty level। ये इन सब चीजों को इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। क्यों नहीं देता भाई? अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, तो ग्रोथ हो रही है ना, तो इन सब चीजों पे मैं क्यों कंसीडर करूं? तो ग्रोथ में ये सारी चीजें पैरामीटर ही नहीं है, तो इनको डिस्कस ही नहीं करते, इनको इंपॉर्टेंस ही नहीं मिलती। बट यही सारी चीजें डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इनको देखिए, ग्रेट सिग्निफिकेंस टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ताकि ऐसा ना हो जाए कि भाई रिच पीपल विल बिकम मोर रिच एंड पुअर पीपल विल बिकम मोर पुअर, तो अमीर आदमी और अमीर हुए जा रहा है और गरीब आदमी और गरीब हुए जा रहा है। तो ऐसा नहीं करना है। रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट, आपको अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना है। इस पे आपको, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपमेंट का कि लोगों के पास काम हो करने के लिए, एंड आपको जो है वो पॉवर्टी लेवल को भी रिड्यूस करना है। तो इन सब चीजों को इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, वो सिर्फ ग्रोथ ऑफ जीडीपी से कंसर्न है, जबकि डेवलपमेंट में यही चीज है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगी। देन फोर्थ डिफरेंस हमने बताया यहाँ पे, इट इज मेजरेबल। क्यों मेजरेबल है? क्योंकि इनकम कितनी है आप मेजर कर सकते हो ना। पिछले साल इतनी इनकम थी, इस साल इतनी हुई, पिछले साल इतना आउटपुट था गुड्स एंड सर्विसेज का, इस बार इतना हुआ। तो ये मेजरेबल है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड है, लाइक कितनी कैपिटल स्टॉक जो है वो सप्लाई हुआ, कैपिटल आउटपुट रेशो कितना है, कम है, हमें कम ही चाहिए, ज्यादा तो नहीं हो गया है, एंड एग्रीकल्चरल सरप्लस हमारा कितना है, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी नहीं हुई तो एग्रीकल्चर से हमें कितना कंट्रीब्यूशन है। तो इजी है इसको, ये ना क्वांटिफाइबल कॉन्सेप्ट है, तो सारे क्वांटिटेटिव है तो आप इजीली मेजर कर लोगे। अब डेवलपमेंट को मेजर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कौन से फैक्टर्स आ गए? यहाँ आ गए नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब ये बात करते हैं कि भैया क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स कैसी है, ये बताओ। क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, लाइक यहाँ पे मैंने आपको लिखा सोशल ऑर्गेनाइजेशंस। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का एग्जांपल दिया, दैट मींस पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप क्या है। सोशल आजकल सब सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हमारे स्कूल, कॉलेज, फैमिली सब सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? बिकॉज सोशल ऑर्गेनाइजेशन में पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप देखते हो। कैसे देखते हो आप?
किसी भी ऑफिस में आपका सिर्फ फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं होता, तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया जाता है कि आप अपने कोलीग के साथ, अपने बॉस के साथ फॉर्मली अटैच्ड हो, फॉर्मली लिंक्ड हो। बट क्या ऐसा 100% होता है कि आप सिर्फ फॉर्मली लिंक्ड रहते हो? आज के टाइम में आपके बॉस भी आपको एज अ मेंटोर, गाइड, सपोर्ट और काउंसिल करते हैं। आज के टाइम में आपके पीयर भी, आप लंच उनके साथ करते हो, आप उनके साथ बैठते हो, बात करते हो, तो एक इनफॉर्मल रिलेशन भी डेवलप करते हो। फॉर्मल तो है ही है, आप इनफॉर्मल भी डेवलप करते हो। तो इसलिए आज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। अब क्या होता है कि आप क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहे हो, तो आपका पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, ठीक है, जो आपस में रिलेशंस हैं लोगों के, किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, और पूरी सोसाइटी में कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, कितना आप ट्रस्ट करते हो लोगों को। तो आप जितना ज्यादा ट्रस्ट करते हो लोगों को, इसका मतलब उतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो इसलिए किसी भी इकोनॉमी में कितनी पॉजिटिविटी है ये टफ होता है मेजर करना। इसीलिए मैंने आपको बताया कि नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स जहां पे आ गए, पॉवर्टी कितनी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना कम हो रहा है, डिफिकल्ट है चेक करना, तो इसलिए इसको रियलाइज करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट है द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर रियल नेशनल इनकम एंड रियल पर कैपिटा इनकम। ठीक है, यहाँ पे हम नेशनल इनकम की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अगर आपकी नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी, आप कह दोगे कि हाँ जी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी बढ़ रही है। और अगर नेशनल इनकम कम हो रही है तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। अब जो इंडिकेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप इसमें हमेशा क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात कर रहे हो, तो जो दो मेन इंडिकेटर्स हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, पहला फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये दोनों इंडेक्स बताते हैं किसी भी इकोनॉमी में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो सिटीजन्स हैं वहां के, उनकी लाइफ कैसी है, उनके पास कितनी चॉइसेस हैं, उनकी हेल्थ की क्या सिचुएशन है, उनके किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में लिटरेसी रेट कैसा है, किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना है, तो मतलब कि कितने बच्चे हैं जो हेल्दी हैं और कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो जाती है किसी भी डिजीज की। तो ये सारी चीजें ये बताती है कि आपकी इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रही है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा इफ द लिटरेसी रेट और द लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट राइजेस देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट राइजेस। तो अगर आपकी इकोनॉमी में लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, लोग ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं और लिटरेसी कम हो रही है, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। पढ़ रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि हमें क्या करना है, तो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा। देन ऐसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर मुझे मेरी हेल्थ अच्छी है तो मैं ज्यादा लंबे टाइम तक जो है वो मेरी एज होगी, मैं उतने टाइम अलाइव रहूंगी। तो इसका मतलब मेरी इकोनॉमी में जो हेल्थ कंडीशंस हैं किसी भी ह्यूमन के लिए जो एक्चुअली होना चाहिए वो है, हमारी हेल्थ इंप्रूव हो रही है, हमारे लिए सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम ज्यादा, हमारे लिए सारे वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो हम उतना ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। ये तो इसलिए ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है। अब जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा है, ये आप लोग प्लीज देखिए। इट इज पॉसिबल फॉर एन इकोनॉमी टू हैव इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डेवलपमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जिसमें मैंने ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का सिनेरियो दिखाया था आपको। तो किसी भी इकोनॉमी में ये पॉसिबल है कि सिर्फ ग्रोथ हो रही है पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा। क्यों ऐसा? कि हम सिर्फ नेशनल इनकम बढ़ा रहे हैं हर साल, बट हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी भी बढ़ रही है, साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है, तो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा। बट जब आप डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। अब फॉर्मूला याद कीजिए, मैंने फॉर्मूला बताया आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इक्वल टू इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर्मूले में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, तो इसका मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए नेशनल इनकम में भी इंक्रीज चाहिए, जीडीपी में आपको इंक्रीज चाहिए, बट उसके साथ साथ आपको बाकी चीजें भी बढ़िया चाहिए आपकी इकोनॉमी में, जिससे कि लोगों का जो डेवलपमेंट है वो हो, एक्चुअली इनकम इनइक्वालिटी कम हो। देन ये लास्ट डिफरेंस है, इट इज कंसर्न ऑफ एडवांस कंट्रीज who have already developed their natural resources and have to effectively use them to avoid stagnation. अब देखो,
जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसका मतलब उनके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो उनको फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज कर रही है। फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज करने का मतलब है कि वो जितना प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। तो हमारा एक पर्टिकुलर जीडीपी हमारी इकोनॉमी का आ रहा है, डेवलप्ड कंट्री का आ रहा है। अब अगले साल आपको फिर से इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो आपको उस जीडीपी को बढ़ाना है। तो जब आप ऑलरेडी अपने रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हो इस साल, तो आप अगले साल और कैसे ज्यादा यूटिलाइज करोगे। तो इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप्ड कंट्रीज के लिए चैलेंज है। अब वो ऐसा क्या करें कि ऑलरेडी फुल्ली यूटिलाइज रिसोर्सेज में से भी हर साल इनकम बढ़ती जाए, हर साल पहले के कंपैरिजन में, और हर साल जीडीपी बढ़ता जाए। तो उनके लिए चैलेंज है। जबकि हमारे लिए क्या चैलेंज है, इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे लिए चैलेंज नहीं है, बहुत इजी है। हमारे रिसोर्सेज तो अंडर यूटिलाइज्ड होते हैं, अनयूटिलाइज्ड होते हैं। लाइक इंडिया, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं अभी तक यूज ही नहीं हुए, मैन पावर इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, आपने यूज ही नहीं किए अभी तक। हमारे लिए क्या चैलेंज है, हमारे लिए चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्यों चैलेंज है? क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही डिसाइड करेगा कि आपकी इकोनॉमी मतलब हम कैसे अपनी इकोनॉमी में क्वालिटी ऑफ लाइफ लाए, हम ऐसा क्या करें, कैसे इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें कि जो है पॉवर्टी कम हो जाए, इनइक्वालिटी कम हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाए। तो ग्रोथ हमारे लिए चैलेंज नहीं है, हमारे लिए चैलेंज है अंडर डेवलप्ड जितनी भी कंट्रीज है, इंडिया के अलावा जो भी कंट्रीज है, उन सब के लिए चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जबकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं उनके लिए चैलेंज है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारे डिफरेंसेस थे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ये डिफरेंसेस दोनों में समझ में आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।